जय हिंद दोस्तों। जब मैं इलाहाबाद में पढ़ता था तो अपने सीनियर भाई लोग को देखता था, अक्सर कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम देने गए हुए होते थे। और बड़ी बात तो ये कि यूपी के लोग चले जाते थे अपने एग्ज़ाम देने गुजरात के भैया लोग का सेंटर चला जाता था आसाम। मतलब बड़ी दूर दूर एग्ज़ाम देने जाना होता था और अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग फॉर्म भरने होते थे। एसएससी वाले को बैंकिंग का अलग से फॉर्म भरना होता था, बैंकिंग वाले को रेलवे के एग्ज़ाम देना हो तो अलग से फॉर्म भरना होता था। दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, वो अलग बात थी, दूर दूर जाकर एग्ज़ाम देने होते थे। और साथ ही साथ फॉर्म भरने के अलग से पैसे जो कि स्टूडेंट लाइफ में जेब पर भारी पड़ते थे और प्रॉब्लम होती थी अलग से। इन्हीं सब प्रॉब्लम को गवर्नमेंट ने देखा और समझा। और 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि अब देश में सरकारी नौकरियों के लिए एक ही कॉमन टेस्ट होगा। अभी तक कैंडिडेट्स को कई प्रकार के टेस्ट से गुजरना होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस रूल को बदल दिया है। नौकरी के लिए एक ही एग्जाम होगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि एनआरए को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी की जिम्मेदारी मिली है। इससे करोड़ों कैंडिडेट्स को फायदा होगा। लेकिन ये कब से फैसला लागू होगा और एग्जाम किस तरह से होगा, साल में कितनी बार होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, या अगर इसका जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो कितने साल तक वैलिड होगा, इन्हीं सब बातों पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कैंडिडेट को आजकल एक ही साल में कई एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, जिसके लिए कई बार उसे फॉर्म भरने पड़ते हैं और सेंटर भी बहुत दूर दूर होता है, जिसकी वजह से उसका समय के साथ साथ पैसा भी ख़राब होता है और मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि जिस दिन एग्ज़ाम होता है शहर में कितनी भीड़ हो जाती है। आप रेलवे स्टेशन पर देखिए, देख के लगता है कि ये भीड़ क्यों इतनी ज़्यादा, कैसे है। लोग दूर दूर से एग्ज़ाम देने आए होते हैं और कितनी दिक्कत होती है कि अगर यूपी के बच्चे का सेंटर चला गया गुजरात या गुजरात के बच्चे का चला गया असम, तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए टियर 1 की एक सामान्य परीक्षा आयोजित करेगी। एनआरए की पहल से अभ्यर्थियों व संबंधित भर्ती एजेंसियों का बोझ कम होगा। सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी 3 अलग अलग लेवल पर होगी, ग्रेजुएशन और 12वीं पास तथा 10वीं पास। गैर तकनीकी पदों के लिए यानी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए जैसे कि एसएससी या रेलवे भर्ती या बैंकिंग में संस्थान के टियर 1 की परीक्षा की जगह सीईटी आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार में ग्रुप बी और सी के पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट सीईटी द्वारा किया जाएगा और इसका जो सिलेबस है वो कई लेवल पर होगा और कई भारतीय भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। जबकि आजकल केवल हिंदी और इंग्लिश में होता है, लेकिन अब से कई भारतीय भाषाओं में सीईटी का एग्जाम होगा। सीईटी स्कोर के आधार पर संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा विशेष टियर 2, टियर 3 परीक्षाओं के जरिए अभ्यर्थियों का फाइनल चयन किया जाएगा। किसी उम्मीदवार का सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा, यानी कि जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी वैलिडिटी 3 साल के लिए होगी और इस 3 साल में आपका मैक्सिमम स्कोर जो होगा वही प्रेजेंट स्कोर माना जाएगा। कैंडिडेट के प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी कि आप कई बार एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी निर्धारित आयु सीमा के साथ में। निर्धारित आयु सीमा जैसा कि एसएससी, रेलवे या आईबीपीएस जो है निर्धारित करते हैं और उसमें भी जैसे कि एसएससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी आदि श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आ जाएगी, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम के थ्रू आप एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। सामान्य पात्रता वाली विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाएं अलग अलग देने की मुश्किल खत्म हो जाएगी। 1000 से अधिक केंद्रों पर सीईटी आयोजित की जाएगी और 117 आकांक्षी जिले सहित प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र जरूर होगा। ग्रामीण महिलाओं और वंचित उम्मीदवारों को बेहतर अवसर मिल सकेगा, क्योंकि जैसा कि शुरू में ही हमने बताया था कि सेंटर दूर नहीं होगा, बार बार फॉर्म नहीं भरने होंगे, तो जाहिर सी बात है सहूलियत मिलेगी। कैंडिडेट्स को परीक्षा की समय सारणी और एग्जामिनेशन सेंटर चुनने का भी ऑप्शन मिलेगा और साथ ही साथ सीईटी के जो मार्क्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र शासित प्रदेश या पीएसयू निजी क्षेत्र की कंपनियों से साझा किए जाएंगे। इस प्रक्रिया से सभी सरकारी और निजी कंपनियों के समय और खर्च में बचत होगी। शुरुआत में एनआरए वर्ष में 2 बार सीईटी आयोजित करेगी, यानी 6 महीने में एक बार सीईटी का एग्जाम होगा। जो कैंडिडेट्स हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, एडमिट कार्ड या मार्क्स या मेरिट सूची का प्रदर्शन आदि को ऑनलाइन किया जाएगा। सीईटी के दौरान अभ्यर्थियों की भारी संख्या में जांच की जाएगी।
और एग्जाम में मल्टीपल चॉइस वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। दोस्तों एक बार ध्यान से देखिएगा कि एनआरए सीईटी में क्या क्या करेगा। एक तो ये फैसला 2021 से लागू होगा और एसएससी, बैंकिंग और रेलवे इन्हीं 3 एग्जाम के लिए ये अप्लीकेबल होगा और साथ ही साथ इसका एग्जाम साल में 2 बार होगा, यानी 6 महीने में 1 बार एग्जाम होगा और इसके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और इसके स्कोर जो यानी कि कट ऑफ है वही इसका प्री मान लिया जाएगा। यानी सीईटी का आप पास हैं तो ये एसएससी का प्री आप पास है। लेकिन याद रहे, अगर एसएससी ने 100 में 60 मांगा है और आपने सीईटी में 100 में 60 लाए ही नहीं है तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। और ये जो सर्टिफिकेट सीईटी का मिलेगा उसकी वैलिडिटी 3 साल के लिए होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं इस बार मैं सीईटी के एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स नहीं ला पाया तो 6 महीने बाद जो एग्जाम होगा उसमें आप दोबारा पार्टिसिपेट करिएगा। इस तरीके से ये कुछ मामलों में बहुत ही बेहतर भी है क्योंकि बार बार एग्जाम नहीं देने होंगे, बार बार फॉर्म नहीं भरने होंगे, सेंटर दूर दूर नहीं जाएगा। लेकिन एवरी कॉइन हैज़ अ 2 साइड्स। तो कभी कभी जैसा कि एसएससी में बड़ी धांधली भी होती है और सेंटर आसपास ही होगा, जिले में होगा या जिले के आसपास होगा, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो भी सकती है। लेकिन गवर्नमेंट इसको सुधारेगी, गवर्नमेंट ने भी इसको देखा होगा तो इन दिक्कतों को वो सुधारेगी, सही करेगी। हम यही उम्मीद करते हैं कि एनआरए के माध्यम से जो सीईटी का एग्जाम होगा उससे हमारे कैंडिडेट्स को फ़ायदा होगा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका फ़ायदा होगा। स्टूडेंट्स लाइफ में बार बार फॉर्म भरने के लिए जो अलग से पैसा खर्च करना पड़ता है वो स्टूडेंट्स के लिए भारी पड़ता है, दूर दूर सेंटर जाता है, ट्रैवल करना पड़ता है, इतनी लंबी यात्राएं, कठिनाइयां अलग से। तो हम उम्मीद करते हैं कि एनआरए द्वारा जो सीईटी का एग्जाम होगा उससे स्टूडेंट्स को बहुत भला होगा और जो रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं उनका भी बोझ कम होगा। लेकिन याद रहे दोस्तों, सरकार को भी फिर वैकेंसी निकालनी होगी, हर 6 महीने या साल भर में वैकेंसी निकाले, वरना आगे चल के फिर वही बात हो जाएगी कि सीईटी का सर्टिफिकेट हर कोई लिए घूम रहा है लेकिन वैकेंसी है ही नहीं। हर कोई चौराहे पे खड़ा होकर कह रहा है भैया मैं भी सीईटी क्वालिफाइड हूँ। बाद में ये भी ऐसा ना हो कि अपना इंपॉर्टेंस खो दे, इसलिए सरकार को भी इस पर ध्यान देना होगा। तो इस तरह हमने दोस्तों देखा कि एनआरए सीईटी के माध्यम से कैंडिडेट्स की और रिक्रूटमेंट एजेंसी का बोझ कुछ कम करेगा। अब देखते हैं आगे सरकार इसमें और क्या फैसला लेती है, क्योंकि अभी तक सिलेबस को लेकर कोई डिटेल बात अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है या रिक्रूटमेंट एजेंसी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। तो इस पर जितनी जानकारी है दोस्तों यही है। आपको अगर कोई अलग से जानकारी हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि केवल हिंदी या इंग्लिश में एग्जाम ना होके 12 भारतीय भाषाओं में होगा, जिससे जो क्षेत्रीय लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स हैं उनका बड़ा फायदा हो जाएगा। वरना दिक्कत हो जाती थी एग्जाम में, वो लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते थे और सब कुछ आते हुए भी आंसर सही नहीं कर पाते थे। एक तो ये ऑनलाइन एग्जाम होंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आसानी से ऑनलाइन एग्जाम में हो जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा सीईटी और एनआरए की बात और एग्जाम का पैटर्न। फिर नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।